वो इसके लिए जय गंगा मैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल इंटरव्यू में। तो आज है हमारे साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो बहुत मुश्किलों के बाद मोदी जी ने टाइम निकाला है और आज हम इनसे सवाल पूछने वाले हैं जो देश की जनता इससे बहुत सालों से दोबारा कर, पूरा कट नहीं आना चाहिए पूरे सेक्शन में। लगता है भारत का युवा घबरा रहा है। देखिए हम पीएम हैं। अबे ऐसे कर देंगे, क्या ये तो बीच में ऐसी बोल दी आप इत्मीनान से बात कीजिए। हैं, मैं थोड़ा अटक जाऊंगा बीच में। डायलॉग ये है कि सर इनकी भी जो सुनना चाहिए वो तो सुन नहीं रहे हो। तुम चुप रहो। अबे आप कीजिए तू बात। कैरेक्टर में से बाहर आ जाएगा 2 मिनट को। हम नहीं आ पाते हैं। चले जाएं क्या? मोटा चूतियों के बीच भेज दिया। सर कुछ सवालों के जवाब चाहती है सर, कई सवाल हैं जो आप मित्रों, फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल देते। सर अरे सर कहाँ जा रहे हैं सर बैठिए तो सर, जवाब तो देते थे जनता को। ये बकचोदी करवा लो मोदी जी से फालतू की। हाँ जी सर जी देश का युवा बात करना चाहता है। जी सर। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर नहीं आप घबराइए नहीं, सर थोड़ा हम राक्षस थोड़े ही हैं। आपको देख के सर थोड़ी घबराहट हो रही है, पहली बार इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका। अरे भाटी जी, हम आपके पिता समान है कि नहीं है? थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया। पूछिए आप क्या सर जैसे आपने बोला कि आप फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे, मतलब आप राजनीति से पैसा नहीं कमाना चाहते? हम एक बार देख लेते हैं हमको क्या लेना है। मित्रों, 28 फरवरी को हमने PSLV C51 लॉन्च किया अपनी तस्वीर और भागवत गीता के साथ ही साथ हमने मोटेरा स्टेडियम का नाम भी अपने नाम दर्ज किया। सर सवाल ये नहीं था सर, मैं सवाल तो कुछ और था ना सर मेरा। अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए सर, जैसे भी कुछ महीने पहले, 1 साल पहले CA/NRC का मुद्दा आया था, उसमें लोग सर बहुत दिनों तक बैठे रहे, बहुत दिन तक उनका धरना चलता रहा, लेकिन आपने सामने आकर एक भी बार उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी। भाइयों बहनों, हमने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक हटवाया, कश्मीर से 370 धारा हटवाई। सर लेकिन सवाल तो ये नहीं था ना सर, हम बात कर रहे हैं CA/NRC के बारे में। धन्यवाद। अरे मोदी जी सर, आप कहाँ हर बात पे सर कहाँ जाने लगते हैं सर? अभी कई सवाल बाकी है सर। अरे भाई, आगे क्या बोलना है स्क्रिप्ट पढ़कर आते हैं। सर स्क्रिप्ट तो यहीं रखी हुई है ना सर। क्या बकचोदी। अबे मोदी है ना, ये कौन किसको उठा ले? जी सर। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मोदी जी ये झोला आप हमेशा साथ में रखते हैं क्या? ये स्वाभिमान है, अभी तो आप ये प्रधानमंत्री भारत हैं का देश के। स्वाभिमान है। नहीं तो अभी तो प्रधानमंत्री है, अभी आपको क्या जरूरत है झोले की? झोला रहेगा तभी तो इसमें कुछ भर पाएंगे। तो आप सवाल कीजिए। अब कौन सा सवाल है सर? सवाल तो वही मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा कि CA/NRC के बारे में, तो आपका जवाब सर हमें तो समझ आया नहीं। सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, जवाब आप पता नहीं क्या दिए जा रहे हैं सर। आप सवाल कीजिए। सर देश की जनता कहती है कि मोदी जी में एक टैलेंट है कि जो सवाल पूछते हैं उसका सीधा सीधा उत्तर ही नहीं देते हैं सर। आप सवाल पूछिए। अच्छा सर, सवाल ये है कि अगले सवाल पे चलते हैं। ये किसान इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, ये 3 जो आपके कानून आए हैं, कृषि कानून, ये उनके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? जो गरीब किसान है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसके लिए हमने हर साल 6,000 रुपए का किसान भत्ता का प्रावधान लाए हैं। सर वो हर साल नहीं, हर महीने का है ना? नहीं, वो हर साल 6,000 रुपए का है। लेकिन सर हम बात कर रहे हैं ये जो आपके कानून आए हैं, 3 कानूनों के बारे में अब जनता जो पूछना चाह रही है, जो धरने पे किसान बैठे हुए हैं लगभग 100 दिन से सर आप सभी उत्तर रट के आते हैं क्या मोदी जी? अंबानी कॉलिंग कैसे दिखाएंगे? मोदी जी ये पेट्रोल के रेट्स आजकल इतने बढ़ क्यों रहे हैं सर? आपका कॉल आ रहा है, अभी कॉल उठाएंगे सर आप? मोदी जी देश की जनता को जवाब नहीं देंगे? किसको जवाब दे रही है? मुक्की ब्रो कौन है? मुक्की ब्रो मोदी जी? अरे मेरे को एक केस रिपोर्टर के पास भेज दिया है,
ये क्या क्या सवाल कर रहा है। इसको गिफ्ट भेजिए, जल्दी कीजिए। हेलो मोटा। प्रबंध हो गया गुरुजी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मोदी जी हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। उनसे हमने क्या सवाल किए थे और जवाब उसके बदले में क्या आ रहे थे, मतलब हर सवाल का उल्टा ही जवाब। तो इस तरीके से मोदी जी और भाजपा की रणनीति बन चुकी है, किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं। अरे भाई कौन है आप लोग? आप अरे आपको अंदर किसने आने दिया? गार्ड सिक्योरिटी। अरे भाई साहब कौन है आप? भाई साहब सिक्योरिटी फोन उठा, इसका फोन पे। कहाँ मर गए सबके सब? ओए कैमरा बंद कर। मादर कौन है? कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। भाई साहब ये लाइव चल रहा है। भाई साहब कैमरा बंद कर। क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब आप कौन, क्या मतलब गलती क्या है मेरी गलती क्या है भाई साहब? बात क्या हुई? बात अरे मतलब सॉरी भाई साहब, सॉरी। ठीक से मार बताइए। घड़ी वड़ी भी साली सब गायब कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कल मोदी जी हमारे गेस्ट बन के आए थे, तो उनसे हमारी जनता के जो सवाल थे हमने वो सवाल किए। तो उन्होंने एक एक सवाल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। जब हमने मुझसे पूछा कि पेट्रोल के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं, मतलब कई 3-4 सवाल थे जो देश की जनता भी चाहती थी, उन्होंने हर सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दिया और देश की जनता लगभग हर जवाब से संतुष्ट हो चुकी है। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर उन्होंने बोला कि दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे से कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी नहीं हो रहा है पेट्रोलियम का। तो देश की सरकार ने बाहर इराक और ईरान से जितने भी ओपेक कंट्रीज़ है जो पेट्रोल प्रोड्यूस करती हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उत्पादन बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दी। इसमें मोदी जी की सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और कोई भी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दोस्तों पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो $35 $67 प्रति बैरल थी, जो कि अब घट के जो है बढ़ के अब 70 हो गई है। इसी वजह से पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। जब मोदी जी से हमने सवाल किया किसानों के धरने के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जो ये नए कानून आए हैं ये किसानों के लिए बहुत घातक बहुत ही अच्छे साबित होंगे और उनमें जो नई नई पॉलिसीज़ आई हैं वो किसानों की ज़िंदगी बदल कर रख देंगी, क्योंकि उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि किसानों की आय 2 से 3 साल में ही दोगुनी हो जाएगी। तो जब हमने मोदी जी से CAA NRC के बारे में सवाल किए तो उनका ये जवाब था कि CAA NRC देश के मुसलमानों के लिए बहुत ही घातक बहुत ही अच्छा कानून है। ये भारत के हिंदुओं के लिए है, जो हिंदुस्तान के हिंदू बाहर रह गए थे और जिनको जो भारत में वापस आना चाहते हैं, ये उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करता है। तो सभी जो कानून लाए गए हैं वो बहुत ही अच्छे कानून है, देश हित में है, देश की जनता के हित में है। तो उम्मीद करते हैं कि मोदी जी का ये इंटरव्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। तो अगर आप और तो जी आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज हमारे चैनल पे आने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मौज तक। हाँ ओए, और आज के बाद साले कोई नेता वेता ना आ जाए, मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा किसी को। क्या सर वो घड़ी वड़ी मिल जाएगी, घड़ी और फोन सर अभी किस्तों पे खरीदी थी सर, प्लीज सर।